नवाज शरीफ के बाद कप्तान की जवाब देने की बारी। इमरान खान ने क्रिकेट खेलकर कितनी रकम कमाई, गैर मुल्की दौरों से कितनी आमदन हुई, 1973 से 83 तक कितना पैसा कमाया, लंदन फ्लैट की खरीदारी की रकम कैसे अदा की। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तफसीलात तलब कर ली। इमरान खान अवामी शख्सियत हैं। वो कहते हैं कि चोरी का सुराग लगाना चाहिए। ये उसूल उन पर भी लागू होता है। नाअहली केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, एक को पकड़ेंगे तो तासुब का इल्जाम लगेगा। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से यकसा सुलूक करे। अदालत उज़्मा की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नवाज शरीफ का मुस्ताफी न होने का फैसला। हुकूमत आईन और कानून के ताबे है, हर सूरत इस पर अमल किया जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत लीगी रहनुमाओं का इजलास। वजीर आजम से भी वजीर आला पंजाब की अलग मुलाकात। कानूनी और सियासी जवाब खो बैठे हैं और उन्हें फिल फॉर मुस्तफी हो जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को फौरन से पेशतर रिजाइन कर देना चाहिए। ऑपोजिशन की वजीर आजम पर चारों तरफ से यलगार की तैयारी। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पीएसपी, अवामी लीग और कौमी वतन पार्टी इस्तीफे के एक निकाती एजेंडे पर मुत्तफिक। शाह महमूद कुरैशी की खुर्शीद शाह से मुलाकात। फारूक सत्तार को टेलीफोन। मुश्तरका लाहे अमल पर गौर। शहबाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते हैं। शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं, ये रिपोर्ट सारी देख के, और इसहाक डार का तो फौरी तौर पे इस्तीफा मांगते हैं। और चौथा जिसको मैं डिमांड करता हूं कि वो रिजाइन करे, वो है एयाज सादिक। कप्तान ने इस्तीफों की फहरिस्त में मजीद नामों का इजाफा कर दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के बाद इसहाक डार और एयाज सादिक का इस्तीफा भी मांग लिया। बोले उनका अगला ठिकाना अडियाला जेल होगा। मैं कह रहा हूं रिजाइन करें, रेजिग्नेशन काफी नहीं है। इनका जो अब घर होगा वो अडियाला जेल है। सरबराह पीटीआई का शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत में रेफरेंस दायर करने का ऐलान। खुद सुप्रीम कोर्ट बन गए, खुद सुप्रीम कोर्ट से भाग रहे हैं। जब अपनी तलाशी नहीं दे रहे, खुद भाग रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट भी बन गए कि फलां रिजाइन कर दे, फलां रिजाइन कर दे, फलां रिजाइन कर दे। ओ भाई, तुमने तो हमें वोट नहीं दिया, ये तुम्हारे वोटर्स ने तो हमें वोट नहीं दिया होगा। जेआईटी रिपोर्ट में खामियां और पकोड़े बेचने वाले कागजात भी शामिल हैं। हुकूमती वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इस साजिश के डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर हैं और इसके अदाकार पाकिस्तान के अंदर हैं और मरकजी किरदार जनाब इमरान खान। साद रफीक ने इमरान खान को पैनामा साजिश का मरकजी किरदार करार दे दिया। बोले कि साजिश के डायरेक्टर मुल्क से बाहर और अदाकार अंदर हैं। हमेशा सिविलियन हुकूमत के खिलाफ मुकदमा बनाकर उसे बेवकत किया जाता है। 11 माह रह गए, फैसला आवाम को करने दो। अगर हम बुरे हैं तो हमारा भी वही हश्र होगा जो जरदारी का हुआ था। एहसान इकबाल का तकरीब से खिताब। शेख रशीद की एक बार फिर वजीर आजम की नाअहली की पेशगोई। कानून इंशाअल्लाह जीतेगा और नून का ताबूत और सियासी जनाजा सबूतों के साथ निकलेगा। मैं एक को रोता था, ये सारा खानदान ही चोर निकल आया। जुडिशल एकेडमी में ऐसा क्या है कि जो भी बाहर निकलता है गालियां और लानतें देता है। मौना बख्श चांदियों का सवाल। बोले कि गिलानी और परवेज अशरफ को सजा दिलवाना जमहूरियत के हक में था, लेकिन अब जमहूरियत के खिलाफ कैसे हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी इश्तिहारात समेत लीगी रहनुमाओं की तकरीर का मतन एक हफ्ते में तलब कर लिया। तस्वीर लीक पर कमीशन बनाना अदालत का दायरे इख्तियार नहीं, हुकूमत खुद इंक्वायरी कर सकती है। अदालती मंजूरी के बगैर जेआईटी अरकान के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की जा सकती। पनामा अमल दरामद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी।
GIT रिपोर्ट पेश किए जाने के अगले दिन सरमायाकार बेयकीनी और घबराहट का शिकार। सियासी गैर यकीनी से स्टॉक मार्केट में भूचाल। इंडेक्स 2100 पॉइंट्स गिर गया। रिकॉर्ड टेम्परिंग का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन SECP जफर हिजाजी की 17 जुलाई तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। स्पेशल जज सेंट्रल से रुजू करने की हिदायत। सेंट्रल जेल कराची से कैदियों के फरार पर DIG सेंट्रल जेल अशरफ अली निजामानी के खिलाफ 27 रोज बाद कार्रवाई मुअत्तल कर दिया गया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई। कोहा टनल के करीब ऑपरेशन में असलहे का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। ट्रक के खुफिया खानों में छुपाया गया ममनुआ असलहा दर्रे आदम खेल से वाना ले जाया जा रहा था। दाइश ने अपने सरबराह अबू बकर अल बगदादी की हलाकत की तस्दीक कर दी। दाइश ने सरबराह का ऐलान करेगी रूसी खबर रसा एजेंसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल। मैं हूं अरबाब जहांगीर। आज के बुलेटिन के अहम मौजूआत हैं ये। मॉरली भी करप्शन आपकी साबित हो जाएगी, फाइनेंशियली करप्शन आपकी साबित हो चुकी है। जो करप्शन का नैरेटिव बनाया जा रहा है उसका मुद्दई वो आदमी बनना चाह रहा है जिस पर अपनी जिंदगी के अंदर इखलाकी करप्शन भी साबित हुई, फाइनेंशियल करप्शन भी साबित होने वाली है। अब इस मुल्क में करप्शन के हवाले से जो दरवाजे खुले हुए थे अब वो तकरीबन तमाम के तमाम बंद हो चुके हैं। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते हैं, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं, ये रिपोर्ट सारी देख के, और इसहाक डार का तो फौरी तौर पे इस्तीफा मांगते हैं। चौथा जिसको मैं डिमांड करता हूं कि वो रिजाइन करे वो है एयाज सादिक। नवाज शरीफ साहब इखलाकी, कानूनी और सियासी जवाब खो बैठे हैं। हम चाहते हैं कि गर्द गुबार न हो ताकि कौम के सामने हक़ायक़ आ जाए। प्राइम मिनिस्टर को फौरन से पेशतर रिजाइन कर देना चाहिए। मुतालबा करते हैं कि उन्हें अब मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। इसके अलावा कराची जेल से कैदियों के फरार पर क्या कार्रवाई हुई, स्टॉक मार्केट का क्या हाल है और स्नूकर के मैदान में किसने क्या कामयाबी हासिल की, है सब आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी है इमरान खान से मुताल्लिक। क्या अब अगली बारी इमरान खान की होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से क्रिकेट से हासिल होने वाली आमदनी से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात तलब कर ली हैं। अदालती रिमार्क्स में कहा गया है कि एक को पकड़ेंगे तो तासुब का इल्जाम लगेगा। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के साथ यकसा सुलूक करे। पानामा केस में शरीफ खानदान के असासाजात ने जहां मुल्क में सियासी माहौल को गर्मा रखा है, वहीं नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से भी असासाजात की तफसीलात मांग ली हैं। पूछा गया है कि क्रिकेट से कितनी कमाई की, गैर मुल्की दौरों के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कितनी आमदन हुई, 1973 से लेकर 1983 तक पैसा कमाया भी या नहीं, अगर पैसा कमाया है तो उसकी तफसीलात भी देना होंगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की नाअहली और PTI को मिलने वाली गैर मुल्की इमदाद से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत की। अदालत ने इमरान खान के वकील की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी किया। कहा क्यों ना इमरान खान को बुला लें जो खुद और पार्टी दोनों की नुमाइंदगी करेंगे। इस पर PTI के वकला खड़े हो गए। फैसल चौधरी ने रोस्टरम पर जाकर दरखास्त की कि इमरान खान को तलब न किया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान एक अवामी शख्सियत हैं। वो कहते हैं कि चोरी का सुराग लगाया जाना चाहिए तो यही उसूल उन पर भी लागू होना चाहिए।
अदालत ने फंडिंग के मामले पर वकील इलेक्शन कमीशन को सख्त रिमार्क्स में कहा कि कई साल तक इलेक्शन कमीशन सोया रहा, एक को पकड़ेंगे तो तासुब का इल्जाम लगेगा। इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों के साथ यकसां सलूक करे। केस की समाअत तो 13 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है, लेकिन क्या इमरान खान क्रिकेट कमाई की भी मनी ट्रेल जमा करा पाएंगे? अगर नहीं तो क्या इमरान खान भी अपने साथ नवाज शरीफ जैसे सलूक के लिए तैयार हैं? आगे क्या होने जा रहा है? कप्तान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून के मुकदमे की समाअत तो हुई, लेकिन बाद में दोनों फरीकैन के नुमाइंदों ने रिवायती सियासी बयानबाजी भी की। इल्जाम तराशी और दावों के इस तबादले में पनामा हंगामे की गूंज भी सुनाई देती रही। आइए देखते हैं किसने किसको क्या कहा और जवाब क्या मिला। एक मुकदमे में ये तफसीलात सामने आई हैं। जिस दिन मेट्रो बस खुलेगी, जिस दिन ऑरेंज ट्रेन खुलेगी, जिस दिन लैपटॉप खुलेगा, तो ये जराइम पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जराइम हैं। ये कौम जानना चाहती है ना कि इमरान खान तुम्हारा लाइफस्टाइल 1,50,000 जो इनकम टैक्स आपने दिया है उससे मिलता जुलता है? एक एसडीओ का बेटा जो है वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने कैसे जा सकता है? 21 साल इमरान खान की जो जद्दोजहद थी करप्शन के खिलाफ, कौम के सामने ये बात वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते थे। महीने नहीं लगेंगे, अब दिनों में पाकिस्तान में एहतसाब का, ट्रांसपेरेंसी का और आइन की बालादस्ती का और खानदानी बादशाहत के जवाल का लम्हा आ गया है। मंजर से हटाने वाले के पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है पाकिस्तान के लोगों की 20 करोड़ की जेआईटी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये नेशनल इंटरेस्ट वाली जो जरूरियात है ना, वो बहुत अच्छी तरह पता है। हमने देखे यहाँ पर एनआरओ बनते हुए, हमने देखे नैब में पेट्रियट बनते हुए नेशनल इंटरेस्ट के लिए। बस्ता 10 में से गॉड फादर निकलेगा। खुलवाना चाहते हो तो खुलवा लो। जो एक का दुक्का जो आई है रिपोर्ट उसी चैप्टर में वॉल्यूम 10 में, वो लीक कर दी गई है दुबई वाली। क्यों? ये डेस्परेशन क्या है? ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के बाद ओपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान राबितों में तेजी आ गई है। शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान से राबिते किए हैं। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की हतमी रिपोर्ट के बाद ओपोजिशन एक बार फिर मुत्तहिद होती नजर आ रही है। एक तरफ कल के सियासी हरीफ पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने सर जोड़े, तो दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान से भी राब्ते किए गए। तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को ऑपोजिशन जमातों से राब्तों का टास्क दिया है, जिसके बाद रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में वफ्द ने ऑपोजिशन लीडर और पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने पनामा GIT रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान किया और दीगर जमातों से मुशावरत करने पर इत्तेफाक किया। ऑपोजिशन से हमने मशावरत का आगाज किया है, लोगों को दोस्तों से बात करेंगे, रिक्विजिशन की बात की जा रही है और मुतालबा एक दूसरे से शेयर किया जा रहा है। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार से भी ऑपोजिशन रहनुमाओं ने टेलीफोन पर राब्ता किया और पनामा केस की रिपोर्ट पर तबादले ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ऑपोजिशन रहनुमाओं से राब्तों और मुशावरत से मुताल्लिक इमरान खान को ब्रीफिंग देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वजीर आजम नवाज शरीफ के साथ वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वजीर खजाना इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के इस्तीफों का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं मुल्क के खजाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला शख्स बैठा हुआ है। GIT रिपोर्ट के बाद जो भी नवाज शरीफ का दिफा कर रहा है, या तो उस पर पैसा लगा हुआ है या फिर उसे डर है कि नवाज शरीफ के बाद भी उनकी बारी आ सकती है। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते हैं, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं, ये रिपोर्ट सारी देख के, और इसहाक डार का तो फौरी तौर पे इस्तीफा मांगते हैं, इसलिए कि वो मुल्क के खजाने पे एक। और चौथा जिसको मैं डिमांड करता हूं कि वो रिजाइन करे, वो है एयाज सादिक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्तीफों के मुतालबे की फहरिस्त में नामों का इजाफा तो किया है, साथ ही नून लीग वालों का अगला ठिकाना भी बता दिया। ये सिर्फ इनका रास्ता, इनका जो आगे जिस तरफ रास्ते पे जा रहे हैं, ये सारे तीनों को जो मैं कह रहा हूँ रिजाइन करें, रेजिग्नेशन काफी नहीं है। इनका जो अब घर होगा वो अडियाला जेल है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने सरकारी इदारों पर भी तनकीद के नश्तर बरसाए। SCCP के हिजाजी ने टेम्पर की डॉक्यूमेंट से, ये भी एक जुर्म है। फिर IB को गलत इस्तेमाल किया और हुसैन नवाज को IB ने
कंप्यूटर उनके हैक करके उन्होंने कोई चीज़ें जो निकाली जो साइबर क्राइम में जाती है, वो उन्होंने हुसैन नवाज को पकड़ा दी। यानी कि जो आदमी अदालत में जा रहा था, आईबी जिसका काम है पाकिस्तान के टैक्स के पैसे पे जो काम करता है इदारा, वो इदारा मुजरिमों को बचा रहा था और मुजरिमों की मदद कर रहा था जो कि अदालत के अंदर आया है। उससे पहले आपको पता है एफबीआर का क्या रोल रहा है। हमें पता है कि ये जो सारे गवर्नमेंट के इदारे थे, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, नैब के चेयरमैन ने आगे काम कुछ नहीं कर सकते, इदारे तो पहले सारे मफलूज थे। इमरान खान का कहना था कि जीआईटी की रिपोर्ट आने के बाद जो भी नवाज शरीफ का दिफा कर रहा है, या तो उस पर पैसा लगा हुआ है या फिर उसे डर है कि नवाज शरीफ के बाद उनकी भी बारी आ सकती है। इमरान खान के मुतालिबात और फहरिस्त अपनी जगह, लेकिन दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से भी वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालिबा जोर पकड़ता चला जा रहा है। पनामा जीआईटी की रिपोर्ट के बाद अपोजिशन का एक ही मुतालबा सामने आ रहा है और वो है वजीर आजम के इस्तीफे का। शेख रशीद कहते हैं कुलसूम नवाज को छोड़कर पूरा शरीफ खानदान चोर निकल आया है। मैं एक को रोता था, ये सारा खानदान ही चोर निकल आया। मेरा केस तो नवाज शरीफ साहब के और ये जो 4 दूसरे लोग थे उनके खिलाफ था, लेकिन साबित हुआ है सारा खानदान ही चोर है। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया। वजीर आजम साहब को मशवरा नहीं बल्कि हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें अब मुस्तफी हो जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि मुल्क गपाड़ा करने वाले हकाइक से पर्दा नहीं उठाना चाहते। जो लोग गलगपाड़ा करके और शोर बर्पा करके और गर्द गुबार उड़ा के असल हकायक छुपाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गर्द गुबार ना हो ताकि कौम के सामने हकायक आ जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर एवान ने वजीर खजाना की बरतरफी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। अपोजिशन के मुतालबात अपनी जगह, लेकिन हुकूमत हर सूरत में आइन और कानून के ताबे है और आइनी और कानूनी लाहे-अमल पर ही चलेगी। वजीर आजम की जेर सदारत होने वाले अहम इजलास में इत्तेफाक राय से ये फैसला किया गया है। पनामा लीक्स पर जीआईटी रिपोर्ट के बाद आज फिर हुकूमत का अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसकी सदारत वजीर आजम नवाज शरीफ ने की। शुरा ने जीआईटी रिपोर्ट के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया और हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। सराय के मुताबिक ये इत्तफाक किया गया कि हुकूमत आइन और कानून के ताबे है और आइनी कानूनी लाहे अमल पर ही चलेगी। इजलास में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर दाखिला चौधरी निसार, एहसन इकबाल, अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ समेत मुशीरों, कानूनी और आइनी माहिरीन ने शिरकत की। वजीर आजम नवाज शरीफ से वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी अलग मुलाकात की है। हुकूमती वज़रा की बात करेंगे जिन्होंने जीआईटी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि रिपोर्ट में बहुत सारी खामियां हैं जिसका अदालत में भरपूर दिफा किया जाएगा। उनका कहना था कि इस्तीफों का मुतालबा करने वाले मुखालिफिन सब्र से काम लें। हमने भी धरना 1 और 2 में बहुत सब्र किया था। आज भी चैलेंज करता हूं और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में पूरा रिकॉर्ड लगाऊंगा। पूरी ट्रेल फ्रॉम डे 1 टिल 30 जून 2016 17 दाखिल हो चुकी है कि हर एक चीज़ का अल्लाह के फजल करम से उसमें आपको जवाब मिलेगा, उसमें आपको डिक्लेरेशन मिलेगी, चाहे वो सुई हो या मर्सिडीज MV-19 हो जिसका आपने जिक्र किया। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर पनामा जीआईटी और सियासी मुखालिफिन को खूब लताड़ा। इसहाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग से वजीर आजम और अपनी पोजीशन क्लियर की, साथ ही बोले अदालत के बाहर भी अदालत लगी है। सब्र होना चाहिए, हमने भी बड़े सब्र किए हैं, एक धरना दूसरा धरना उंगली वगैरह वगैरह, तो बेहतर है कि प्रोसेस को चलने दिया जाए। जीआईटी की रिपोर्ट कोई फाइनल या हतमी नहीं है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने तो पनामा साजिश की पूरी तफसील बता दी। इस साजिश के डायरेक्टर पाकिस्तान से बाहर हैं और इसके अदाकार पाकिस्तान के अंदर हैं और मरकजी किरदार जनाब इमरान खान। उन्होंने पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद के नश्तर बरसाए। हजरत आसिफ अली जरदारी की जमात और इखलाकी जवाज, सुबहान अल्लाह, क्या कहने हैं जनाब, जिनकी अपनी बद इखलाकी की दास्तानें मुल्क के अंदर और बाहर बिखरी पड़ी हैं,
और इतने बड़े वो फनकार हैं, महार, हम उनकी फनकारी को तस्लीम करते हैं, कभी काबू भी नहीं आते, काम भी दिखा जाते हैं। तो कम से कम पीपल्स पार्टी वालों को करप्शन बारे बात करते हुए अपनी चारपाई के नीचे जरूर देखना चाहिए। बैरिस्टर जफर का कहना था कि यतीम खानों को इमदाद देने को ये टैक्स चोरी कहते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स रोज आती हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है कि पहले 58(2)B थी, अब अदालती 58(2)B बनाने की कोशिश की जा रही है। किसी वजीर आजम को आज तक 5 साल पूरे करने नहीं दिए जाते। वो तकरीब से खिताब कर रहे थे। नवाज शरीफ ठीक नहीं है, हुसैन शहीद सोहरवर्दी तो ठीक होता, फिरोज खान नून तो ठीक होता, कोई उससे पहले कोई और ख्वाजा नाज़मुद्दीन तो ठीक होता, कोई और लोग ठीक होते। लेकिन हमेशा हर सिविलियन हुकूमत के खिलाफ एक मुकदमा बनाया जाता है और उसको बेवकूफ किया जाता है। उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श-चांदियों ने वज़रा की अदलिया के खिलाफ बयानबाजी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हैदराबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए मौला बख्श-चांदियों ने कहा कि वज़रा को इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले जो वजीर जिस अंदाज से बोले हैं, जीआईटी के खिलाफ शर्म नहीं आती? कानून और आइन की पासदारी होती, इन जजों को इन वजीरों को गिरफ्तार किया जाता और अखलाकी जरूरत होती, ये वजीर खुद मुस्तफी हो जाते। जनाब हम अपने बहुत बड़े इदारों में बोले, एक वजीर है बार बार बोले जा रहा है, ये स्क्रिप्ट राइटर है जी, जैसे भुट्टो के स्क्रिप्ट राइटर थे जी, भुट्टो के स्क्रिप्ट राइटर। बाबा भुट्टो के स्क्रिप्ट के राइटर के हवाले से अदलिया का नाम आया था, जनरल जियाउल हक का नाम आया था। आप छुपा छुपा के इनको गालियां दे रहे हो, इन दो इदारों पे बोल रहे हो। जुर्रत है बोल डालो ना, पर आपके लीडर कोई जुर्रत नहीं, आपके वजीर आज़म को जुर्रत नहीं कहते कि मेरे पे किसका दबाव है। अब ये कल से रिंगट है जी, साजिश कर रहा है, इदारों को इस्तेमाल किया है जी, जीआईटी को मैं पूछ रहा हूँ बड़े प्यार से, बाबा बताओ ना कौन इस्तेमाल कर रहा है? वजीर आज़म के खिलाफ FIA के अफसर को कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये तो आपकी हुकूमत के अफसरान है, आपके अफसरान को वजीर आज़म के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई इतनी बड़ी ताकत है क्या जिसका आप नाम नहीं ले सकते? जुर्रत करें, जुर्रत आपका मुकद्दर नहीं है। तारीख बनाए, तारीख बनाने आपके नसीबों में नहीं है। आपको अपनी जाग्राफी से ताल्लुक है, मेरी जाग्राफी बचे, तारीख बचे ना बचे। वेलकम बैक। आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा अमल दरामद केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चेयरमैन SECP के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, जबकि मीडिया ग्रुप्स के सरकारी इश्तिहारात की तफसीलात मांग ली गई हैं। दलाल चौधरी, आसिफ करमानी और साद रफीक की तकरीर का मतन भी 1 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म दिया है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि JIT तहकीकात में तस्वीर लीक के मामले पर कमीशन बनाना अदालत का दायरे इख्तियार नहीं, हुकूमत खुद इंक्वायरी करके जिम्मेदार का नाम मंजर आम पर ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने JIT सरबराह को तस्वीर लीक करने वाले के नाम से अटॉर्नी जनरल को आगाह करने का हुक्म दिया। बेंच ने SECP के रिकॉर्ड टेम्परिंग पर चेयरमैन जफर हिजाजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। JIT तहकीकात के दौरान नून लीगी रहनुमाओं की तनोतेज तकरीर पर दलाल चौधरी, आसिफ करमानी और साद रफीक की तकरीरों का मतन 1 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत जारी की है। वफाकी और पंजाब हुकूमत को 1 अप्रैल 2017 से मीडिया ग्रुप्स को दिए गए सरकारी इश्तिहारात की तफसीलात पेश करने का भी कहा गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है JIT अरकान और इनके अहले खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज होने के बाद चेयरमैन SECP जफर हिजाजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत ले ली। अदालत ने 17 जुलाई तक राहदारी जमानत देते हुए स्पेशल जज सेंट्रल से रुजू करने की हिदायत कर दी है। चेयरमैन SECP जफर हिजाजी ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त पर एतराज लगाते हुए मुताल्लिका ट्रायल कोर्ट से रब्ता करने का कहा। वकला ने अबूरी जमानत की जगह राहदारी जमानत की दरख्वास्त की और दोबारा रजिस्ट्रार ऑफिस से रब्ता किया और मुकदमा फौरी समाअत के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर केयानी की अदालत में भेज दिया। दरख्वास्त में कहा गया कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी हासिल करना मुद्दई का आईनी हक है। अदालत ने 10,000 रुपए मशल्कों के इवज 17 जुलाई तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली है। नाज़रीन, पनामा केस में JIT की रिपोर्ट के तनाजुर में तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मुस्ताफ़ी होने के मुतालिबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी है।
वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के इस्तीफे के मुतालबे पर मबनी करारदाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद रशीद ने जमा कराई। करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा GIT की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम और वजीर आला पंजाब मनी ट्रेल साबित करने में नाकाम रहे हैं। बतौर डायरेक्टर हुदैबिया पेपर मिल दोनों भाई मनी लॉन्ड्रिंग के मुर्तकिब पाए गए हैं। करारदाद में मुतालबा किया गया कि GIT की रिपोर्ट के बाद वजीर आजम और वजीर आला पंजाब अपने ओहदों से मुस्ताफी होकर कानूनी कार्रवाई का सामना करें। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल ने स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। इंडेक्स 2100 पॉइंट्स गिर गया। बेशतर कंपनीज पर लोअर लॉक लग गए। रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। बुरे हाल हो गए भाई, 2100 पॉइंट गिर गई है बाजार। आज तो पसीने निकाल दिए बाजार ने। आज मुल्की स्टॉक मार्केट में मंदी के बादल छाए रहे। GIT रिपोर्ट के इंकिशाफात और हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद करने पर सरमायाकार घबराहट का शिकार हो गए। देखते ही देखते बेंचमार्क इंडेक्स 2100 पॉइंट्स गिर गया। बेशतर शेयर्स पर लोअर लॉक लग गया। इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा नुकसान में आ गया है। अभी बेसिकली जो मार्केट मुल्क की सूरत हाल की वजह से इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस जगह पे, और इसलिए इन्वेस्टर जो है अपना माल फारिग करके बेच के वो थोड़ा साइड पे हो रहे हैं। स्टॉक ब्रोकर आबिद अली हबीब कहते हैं सियासी बेयकीनी ने मार्केट को हिला दिया। सरमायाकार घबराहट का शिकार हैं कि अब ना जाने क्या होगा। जिस तरह GIT की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट तो काफ़ी नेगेटिव है ना गवर्नमेंट के लिए, और उस वजह से इन्वेस्टर थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार हैं और उस वजह से कॉशियस अप्रोच लिए हुए हैं। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर बेंचमार्क 100 इंडेक्स तारीखी मंदी के बाद 44,120 पॉइंट्स पर बंद हुआ। GIT रिपोर्ट के मनफी असरात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर देखे जा रहे हैं। ताहम सरमायाकार कहते हैं सियासी सूरत-ए-हाल मुस्तहकम होने के बाद मार्केट मजबूत रद्द-ए-अमल जाहिर करेगी। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। और अब आपको खबर दें कि कराची सेंट्रल जेल से 2 खतरनाक कैदियों के फरार होने के 27 रोज बाद DIG जेल को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध के अहकाम के बावजूद SHO न्यू टाउन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजीद तफसीलात सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट में। कराची के सेंट्रल जेल से कलअदम तंजीम के 2 खतरनाक कैदियों के फरार का मामला सिंध हुकूमत को 27 रोज बाद DIG जेल के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल आ ही गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक DIG जेल अशरफ निजामानी को मुअत्तल करके महकमा दाखिला में तैनात कर दिया गया है। तहम वो तहकीकात मुकम्मल होने तक तनख्वाह और दीगर अलाउंसेस वसूल करते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कैदियों के फरार का नोटिस लेते हुए SHO न्यू टाउन को भी मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। तहम SHO न्यू टाउन अभी तक अपने ओहदे पर मौजूद और फराइज अदा कर रहे हैं। सेंट्रल जेल से कैदी शेख मुमताज उर्फ फिरौन और मोहम्मद खान उर्फ मुन्ना के फरार के केस में जेल सुपरिटेंडेंट समेत 15 पुलिस एहलकार और अफसरान गिरफ्तार हैं, जबकि महकमा इंसदाद दहशतगर्दी मामले की तहकीकात कर रहा है। सऊद बिन मुर्तज़ा।